222 टन गोल्ड ओर और मैसिव रिजर्व्स इसे कहेंगे, और ये तीसरी राजस्थान से जो कि भाई हम चाइना के साथ डील करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ये होगा वो होगा। और कल भी बताना चाहूंगा कि चाइना ने पाकिस्तान से भी बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, समझिए आप। हम आज कहते हैं कि हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी ली है वो, लेकिन चाइना को हमने बहुत ज़्यादा इस मामले में सिखाया भी है। बड़ी लंबे और या बड़े स्तर पर आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, और इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे किस तरह से बाजा बजा दिया कि हो गया भैया, हो गया। और यहाँ पे चाइना के तेवर देखें जी, राफेल जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन तैयार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा जहाज। कि जो राजस्थान की जो धरती है वो एक तरह से उसके गर्भ में ही एक बहुत सारे But it is China wants to replace America as the world's sole. हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे पायलट्स ने, और जो हमारे ऑपरेशंस होते रहे, चाइना जो आज इस जगह पे खड़ा हुआ है उसमें पाकिस्तान का बहुत हाथ है, पाकिस्तान की बड़ी कोलैबोरेशन है, और हम ये साथ चलते हैं ताकि हमें पता हो कि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। हमें गोल्ड के डिपॉजिट भी मिल रहे हैं, और ये जो पर्टिकुलर माइन है जिसको बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी पाया गया है कि उसमें 222 टन। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां भारत में सोने की खान मिली है, जिसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों डॉलर का सोना है जो कि अब निकालने का काम भारत की सरकार शुरू करेगी, वहीं पाकिस्तान की कंडीशन ये हो गई है कि अब अमेरिका और चीन ने जो भी एड मिल रही थी बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और कोई भीख इन्हें देने को तैयार नहीं है। यूएई के साथ जो उनका करार हुआ था और सऊदी अरेबिया के साथ जो हुआ था करार, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंगाली की तरफ बढ़ रहा है और बांग्लादेश का भी यही हाल है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिर से 222 टन गोल्ड ओर और मैसिव रिजर्व्स इसे कहेंगे, और ये तीसरी राजस्थान से जो है गोल्ड रिजर्व या गोल्ड माइंस की खबर है, और राजस्थान से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, और इसके साथ साथ गोल्ड ऑक्साइड्स भी मिले हैं, और ये जो डिस्कवरी है बहुत बड़ा, ये कहेंगे कि एक नए युग की शुरुआत है जिसमें भारत को बड़ी लंबे और या बड़े स्तर पर आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा, और इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे किस तरह से लगातार राजस्थान फिलहाल केंद्र बना हुआ है। राजस्थान, और अगर हम बात करें बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो सोने का खदान बन चुका है। एक के बाद एक इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। 222 टन गोल्ड ओज और रिजर्व्स वहां पर मिलना बड़ी बात है। इस खबर पर चर्चा करेंगे। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम। अंबर जी, मैंने आपको न्यूज क्लिक का क्लिपिंग भी भेजा है, वो हमारे दर्शकों के लिए लगा दीजिए आप। मैं यही चीज बता रहा हूँ कि जो राजस्थान की जो धरती है वो एक तरह से उसके गर्भ में ही एक बहुत सारे मतलब खनिज पदार्थ है। हमने देखा भी है कि वहां पर हमें लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स के डिपॉजिट्स मिले हैं, और अभी हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स भी मिल रहे हैं। और ये जो पर्टिकुलर माइन है जिसको बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी पाया गया है कि उसमें 222 टन के गोल्ड मिलेंगे अगर आप उसको निकालना चालू करेंगे, और इसके अंदर 11 लाख टन का गोल्ड ऑक्साइड है। गोल्ड निकालने के लिए आपको पत्थर निकालना पड़ता है। और एक चीज देखिए, ये जो जिला है अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हुई नहीं है। अब यहाँ पर अगर माइनिंग का काम चालू होता है तो यहाँ पे के लोगों को एक तरह से रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि और को ले जाना लेके आने के लिए वहां पे रोड्स बनेंगे, वहां पे एक तरह से पूरा ऑलराउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। और अगर आपको सोने के खनिज पदार्थ मिलते हैं तो सिर्फ सोना नहीं निकलता उसमें से निकलता है चांदी, फिर तांबा, लेड और जिंक भी निकलता है। और भारत की जितनी भी माइनिंग कंपनीज है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगी। और भारत एक साल में 800 टन गोल्ड मंगाता है भारत से। आप सोचिए, इधर ही 222 टन है, और एक तरह से इसकी जो माइनिंग है वो भी जल्दी चालू हो जाएगी। 3 नवंबर को इसका जो प्रोसेसिंग है वो बंद हो जाएगा। उस समय मालूम पड़ेगा कि ये माइन किसको मिली है। अंबर जी, एक चीज देखिए, वर्ल्ड ओवर गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। आज कम से कम 4000 आउंस के ऊपर पहुंच चुका है। यूएस बोल रहा है कि वो अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है, जो 8800 टन के जो गोल्ड रिजर्व्स है, उसको रीवैल्यू करेगा, और उसके रीवैल्यू के करने के बाद गोल्ड का दाम और बढ़ने की आशंका है।
देखिए शॉर्ट टर्म में शायद गोल्ड करेक्ट कर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में गोल्ड विल रिमेन एन एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट। और गोल्डमैन सैक्स ने भी अभी बोल दिया है कि 2026 के एंड तक शायद गोल्ड का दाम $6,000 तक भी पहुंच सकता है 1 आउंस का। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर, बिहार के अंदर सबसे बड़ा भंडार मिला है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है राजस्थान। और यहाँ पर एक तरह से जो डिस्ट्रिक्ट है बंसवाड़ा, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और इस खदान के मिलने के बाद उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जॉब्स होगा, और लोगों की लाइफ में क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल इम्प्रूव। एक और एक चीज है, भारत खुद अपना गोल्ड एक तरह से जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो बाहर से उसको गोल्ड मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाहर से अगर गोल्ड नहीं मंगाता तो हमारी जो रुपए जो हम यूज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसको हम एक तरह से यूज नहीं करेंगे, जिसके कारण हमारा जो रुपया है वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो सकता है। उमेश जी, आप बोल रहे हैं 222 टन गोल्ड रिजर्व्स हैं, इसका फायदा? कल ही हमने बात करी थी कि ट्रंप इतना खुश हो रहा है, इतना उतावला हो रहा है कि भाई हम चाइना के साथ डील करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ये होगा वो होगा। और कल भी मैंने यही बात बोली थी कि यार चीन इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहा। चीन जो है इसके बारे में इतना उतावला नहीं हो रहा जितना डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बाजा बजा दिया कि हो गया भैया, हो गया। और यहां पे चाइना के तेवर कुछ और हैं। चाइना के तेवर क्या है दोस्तों? चाइना इतना खिंचा सा क्यों लग रहा है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। असल में जो लड़ाई है ना, ये वर्चस्व की है। चाइना कोई भी कहानी सुनाए, अमेरिका कोई भी कहानी सुनाए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज चाइना वांट्स टू रिप्लेस अमेरिका एज द वर्ल्ड्स सोल सुपर पावर, और सारी की सारी लड़ाई उसी की है। आइए देखते हैं कि चीन ने क्या बोला। यहां पे दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने बोला कि 100% टैरिफ्स ऑफ द टेबल, यानी कि जो हमने 100% टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, अब उनकी जरूरत नहीं है, दे आर ऑफ द टेबल। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारी डील जो है चाइना के साथ एकदम क्लियर हो गई है। तभी चाइना ने बोला डोंट रिटर्न टू द लॉ ऑफ द जंगल। चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग टुक अ स्वाइप एट वॉशिंगटन। यहां पर सीधा उन्होंने ताना मारा वॉशिंगटन डीसी को, अमेरिका को ताना मारा कि देखो तुम्हारी हमारी डील जो भी है सो है, लेकिन ये जंगल के कानून पे तुम वापस मत जाना। जंगल का कानून से क्या मतलब है? जो ली क्यांग है, इज वेरी सीनियर चाइनीज पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, नंबर 2 है शी जिनपिंग के, वेरी पावरफुल पर्सन इनसाइड चाइना। इनका कहने का क्या मतलब है? इनका यह कहने का मतलब है कि यार देखो सुनो, तुम जो कहते हो ना माइट इज राइट, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम अमेरिका हैं, यार हमारे साथ ये सब चलेगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप ये देखिए साहब। Warning nations not to revert to the law of the jungle in case of trade. He made the remark on Monday, days before US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are set to meet for critical trade talks. Economic globalization and multipolarity are irreversible. The world should not return to the law of the jungle where the strong bully the weak. बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, और यहां पे चाइना के प्रीमियर ली क्यांग ये कहते हैं कि यार देखो जो मल्टीपोलैरिटी है, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड तो है नहीं कि एक ही सुपर पावर है, मल्टीपोलैरिटी है, कई सारे पोल्स हैं इस दुनिया में, और ग्लोबलाइजेशन ये इरिवर्सिबल है, एक बार ये चले गए फिर ये वापस नहीं आ सकते। ये रास्ते पे चल पड़े हैं, अब दुनिया को यही रास्ता फॉलो करना है जिसमें शामिल है मल्टीपोलैरिटी और ग्लोबलाइजेशन। द वर्ल्ड शुड नॉट रिटर्न टू द लॉ ऑफ द जंगल विद द स्ट्रांग बुली द वीक। ये डायरेक्ट तंज कसा है, ताना मारा है कि भाई आप